हेलो फ्रेंड्स, चलिए वेलकम टू माय चैनल एस आर अंशु भगत। आज प्रिसन मैथ आईआईटी फाउंडेशन लेक्चर नंबर 21 या 22 जितना भी हो, उसमें आज लेवल 3 करेंगे रियल नंबर का। 61 नंबर से सवाल स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो है आज हम लोग का जो है रियल नंबर ख़त्म हो जाएगा। पूरा वीडियो कॉन्सेप्ट से लेके एक एक सवाल तक अच्छे से चर्चा कर दिए रियल नंबर का। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए 61 नंबर सवाल क्या कहता है, लिखते हैं। 61 नंबर सवाल कहता है इफ़ सम, कहाँ से कहाँ तक, के का सम होना चाहिए, के का मान होना चाहिए 4 से लेकर के 143 तक। कहता है के का मान जो है 4 से लेकर 143 तक का क्या करना है, सम करना है। इसका मान, इसका ये ऐसे करके दिया रहता है तो इसको बोलते हैं सम। समेशन के इज इक्वल टू 4 से लेकर 143 1/रूट के प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू ए माइनस रूट बी। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको हम एक पार्ट में लिख लेते हैं। 1/रूट के प्लस 1, ठीक है। इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर लेंगे, रूट के माइनस रूट के प्लस 1। वही काम इस नीचे में भी करना है, रूट के माइनस रूट के प्लस 1। अब क्या करना है, लिख देंगे रेशनलाइजेशन करके रूट के माइनस रूट के प्लस 1, ठीक है। इसके बाद इसका रेशनलाइजेशन कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्लस 1। ई के कट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, रूट के माइनस के प्लस 1, ठीक है। अब इसको लिखिए, हाँ, के का मान कहाँ से कहाँ तक रखना है, 4 से लेकर के 4 से लेकर 143 तक। तो चलिए पुट कीजिए रूट के, हाँ। अब सवाल आपका क्या बन गया, समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 4 to 143 रूट अंडर के माइनस रूट के प्लस 1। ये आपका सवाल बन गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले के का मान 4 लेंगे, रूट 4, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, रूट 4 प्लस 5। फिर प्लस करेंगे, इसका मान होता है सम करना, इसका मतलब होता है सम करना, तो प्लस सम कर देंगे। अब के का मान 4 लिए यहाँ, अब के का मान बढ़ाएंगे, 4 के बाद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद माइनस कर देंगे, 5 + 1 6 हो जाएगा। डॉट 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 इसी तरह करते रहेंगे, कहाँ तक, 143 तक। चलिए एक दो टर्म और लिख लेते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, कोई कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी हमको मिल जाएगा। तो एक टर्म और लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ 5 लिए, यहाँ 4 लिए, अब उसके आगे क्या लेंगे, रूट 6 माइनस रूट 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। डॉट 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 दे देंगे यहाँ, फिर आगे चलते रहेंगे। अब यहाँ लास्ट टर्म क्या लिखेंगे, के का मान रखना 143 रख लिए, माइनस 143 प्लस 4, 143 प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ई 5 कटेगा, ई 6 कटेगा, इसी तरह सारा कटते जाएगा, ठीक है। ये 4 नहीं कटेगा, 4 इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि इसके नेक्स्ट वाले जो टर्म है, ठीक है, नेक्स्ट वाला जो टर्म है इससे एक बड़ा है, एक क्या है, ग्रेट है, लेकिन ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 को अगर इससे कटना रहता तो क्यों कैसे करता है, यहाँ 4 रखे तो नेक्स्ट टर्म जो के वाला का मान 5 होगा, तो इसीलिए नहीं कटेगा। लेकिन एक चीज़ ये क्या है कि अगर ये वाला के का मान कुछ भी रखते हैं तो उसमें एक ऐड करके हमको लिखना पड़ता है इस रूट के अंदर, जिसके कारण उसके नेक्स्ट वाला जो मान होता है के से कट जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह सारा कट जाएगा, ई रूट सेवन भी कट जाएगा। यहाँ मान लीजिए 142 रखिएगा, इसके यहाँ मान लीजिए आप 142 रखिएगा, तो यहाँ 143 आएगा, तो इसलिए लास्ट वाला 143 भी कट जाएगा। अब बोलिएगा फिर 42 बच गया, तो 42 को कौन काटेगा, 141 काटेगा। यहाँ मान लीजिए 141 रखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 141 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 142। ये देखिए, इसको काट देगा, तो इसी तरह करके जो है आपका सारा वैल्यू कट जाएगा, ठीक है। तो लास्ट वाला 2 वैल्यू क्या बचेगा, तो सारा कट जाएगा, ये सब कट जाएगा। तो लास्ट वाला वैल्यू बचेगा आपका √4 माइनस रूट अंडर 144 बचेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, रूट अंडर, सब चीज़ सही है,
एक काम ये भी कर सकते थे, रेशनलाइजेशन करने समय इसको इधर रख सकते थे, इसको इधर रख सकते थे। इससे क्या होता कि आंसर हमको पॉजिटिव वैल्यू आ सकता था। आंसर जो है मेरा क्या होता, पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकता था। अच्छा रुकिए, रूट अंडर 4 का मान हो जाएगा 2 माइनस इसका मान हो जाएगा 12, 144 का मान, तो आंसर आया -10। अब इसको इससे कंपेयर कर लेना है, -10 भी आ सकता है आंसर, 10 भी आ सकता है। पूछिए क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये पॉजिटिव वैल्यू है, रूट के प्लस 1 को इधर लिखेंगे, प्लस रूट के को इधर लिखेंगे तो उसका मान में कोई अंतर आने वाला नहीं है। और इसको इधर कर देंगे तब इसको रेशनलाइजेशन में अपोजिट हो जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए अब इसको कंपेयर कर देंगे, a माइनस रूट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10। ठीक है, तो अब a और b का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से कंपेयर करना है और इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर। तो a इज इक्वल टू मेरा आया -10। देखिए इरेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको इससे कंपेयर करेंगे, a का मान -10, b का मान यहाँ कुछ नहीं, प्लस रूट 0 रहता, तो मान लीजिए -√0 प्लस रूट 0 रहता, तो b का मान क्या आया, b का मान आ जाएगा -0, चाहे जो भी आएगा तो b का मान लीजिए 0 ही आएगा। ठीक है, b का मान 0 था, मेरा आंसर निकला -10,0 या 10,0 भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 10,0 कैसे आएगा, इसको पलट देंगे, पलटने से क्या हो जाएगा, जब पॉजिटिव साइन को 2 प्लस, मान लीजिए ये 2 है, ये 1 है, 2 + 1 लिखे चाहे 1 + 2 लिखे, बात तो बराबर ही पड़ता है। तो जैसे होगा अपना कंफर्ट कर लेंगे। 61 नंबर का देख लीजिए आंसर ए है, बोले ना 61 नंबर का आंसर यहाँ मेरा -10 आया, वहाँ पॉजिटिव 10 आएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ रेशनलाइजेशन करने से पहले इसको जो इधर शिफ्ट कर दीजिएगा। कैसे कीजिएगा, रूट के प्लस 1 कर दीजिएगा इसको, और इसको रूट के कर दीजिएगा। ठीक है, इसको ऐसे बना दीजिएगा, इसके बाद रेशनलाइजेशन कीजिएगा। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा कि हमेशा जो है बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ देखिए ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, छोटा में से बड़ा को सब्ट्रैक्ट कभी नहीं किया जाता, हमेशा बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इसलिए जो है ऐसे कीजिएगा, तो आपका जो है यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ शुरू में हमेशा क्या आ जाएगा, प्लस का, यहाँ जो 10 जो आया -10 आया, तो उसके कारण यहाँ जो है आ जाएगा +10 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 10 + 0 10 और 0 आ जाएगा, ए बी का मान। चलिए नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है द थर्ड 12/3 + √5 है +2√2 है, इसको सॉल्व करना है। आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर बिकम्स, मतलब डिनोमिनेटर का जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 12 बटे क्या बोल रहा है 3 + √5 है +2√2 है, इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो रेशनलाइजेशन कैसे कीजिएगा, इसको a मान लीजिएगा, इसको b मान लीजिएगा। ठीक है, तो 3 + √5 - 2√2 कर दीजिएगा, 3 + √5 - 2√2 करके अपने से आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए इससे नेक्स्ट वाला सवाल थोड़ा कुछ हमको हार्ड लग रहा है, और ये सवाल गलत भी है, यहाँ तक कि सवाल गलत भी है। 63 नंबर जो सवाल है ये किसी का आंसर नहीं आएगा, इसको कोई प्रूव नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपको हम तोड़ने का तरीका बता देते हैं, 63 नंबर कैसे तोड़िएगा। ठीक है, ये सवाल जो है एक गलत सवाल है, 63 नंबर, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, 63 नंबर का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, लेकिन प्रोसेस बता देते हैं इसको कैसे तोड़ना होगा। अगर सवाल सही रहता तो इसको कैसे तोड़ा जा सकता था, आइए थोड़ा सा प्रोसेस आपको करके बता देते हैं। जैसे देखिए 63 नंबर का सवाल देखिए, a इज इक्वल टू क्या होता है 1/a, सॉरी सवाल में दिया हुआ है a की पावर 1/a इज इक्वल टू b पे पावर 1/b इज इक्वल टू क्या है c पावर 1/c। ठीक है, हाँ, तो 61 नंबर का जो सवाल बताएं आप लोग अपने से सही कर लीजिएगा। मेरा क्या हुआ था, हम जो है रेशनलाइजेशन करने समय पहले ही हमको ध्यान रखना चाहिए था, यहाँ जो है नंबर को उलट पुलट कर सकते थे, क्योंकि रूट में जो है दोनों का सिंबल क्या है, प्लस है। प्लस रहने के कारण जो है आप किसी को पहले लिखे किसी को बाद में लिखे, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, उसके मान में वैल्यू में कोई, या 1 + 2 बोलिए चाहे 2 + 1 बोलिए, बात तो 3 ही आएगा, आपका आंसर तो 3 ही आएगा। तो इसीलिए आप हम करने से पहले इस चीज़ को भूल गए थे, आप लोग कर लीजिएगा अपने से। ठीक है, जिसके कारण आपका आंसर क्या आ जाएगा 10 और 0 आ जाएगा, a और b का मान 10 और 0 आ जाएगा। ठीक ना, आपको जो प्रोसेस बताया वही प्रोसेस से होगा, सारा कट जाएगा, अंतिम में आपका बचेगा √4 और वो √144 बचेगा। ठीक है, जो आपको क्या देगा
पॉजिटिव वैल्यूज़ देगा, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यूज़ क्या देगा, 10 देगा ए का मान, और बी का मान 0 देगा। आप लोग करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, चलिए चर्चा करते हैं। ए पावर बी सी प्लस बी पावर ए सी प्लस सी पावर ए बी का मान है 729, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान लीजिए ए पावर 1 बटे ए का मान को हम क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं, ठीक है। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, के पावर ए आ जाएगा, ठीक है। तो ए का मान आ गया के पावर ए, ठीक है। अब देखिए इसका मान को माने के, तो मतलब ये भी, इसका भी मान क्या होगा, के ही होना चाहिए। बी पावर 1 बटे बी का भी मान के ही होगा, क्योंकि ए पावर 1 बटे ए का मान के है, तो ए पावर 1 बटे ए किसके बराबर, बी पावर 1 बटे बी के बराबर है। तो के का मान भी आ जाएगा के पावर बी। और उसी तरह सी का मान, सी पावर 1 बटे सी का भी मान क्या आ जाएगा, सी पावर 1 बटे सी का भी मान आ जाएगा के पावर सी। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, ए का मान क्या आ गया, के पावर ए। यहाँ देखिए ए है, ए का मान आया के पावर ए, तो के पावर ए बी सी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ देखिए बी का मान क्या आया, बी बराबर के पावर बी होगा ना, यहाँ इसके ऊपर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ बी बराबर के पावर, तो बी का मान क्या है, के पावर बी। तो यहाँ बी का मान लिख दीजिए के पावर बी ए सी। सी का मान क्या आ जाएगा, सी का मान क्या आ जाएगा, के पावर सी, ठीक है। सी का मान क्या आ जाएगा, के पावर सी। तो यहाँ लिखिए के पावर सी, के पावर सी ए बी इज इक्वल टू 729। अब देखिए यहाँ भी ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर ए बी सी लिख सकते हैं, ठीक है, बट इज इक्वल टू 729। इसको काटिए तो क्या आ जाएगा, 3 या 9 या 27 या 81 81 या 200, तो काटिए 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 या 9, 243, ठीक है। के पावर ए बी सी आ गया इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 पावर 5, 3 9 3 9 27 27 81 243, मतलब ए बी सी का मान 5 आया, ठीक है। ए बी सी का मान क्या आया, 5 आया, और के का मान क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। ऐसे करके आप लोग तोड़िएगा। इसके बाद हमको क्या निकालना है, ए पावर 1 बटे ए का मान निकालना है, ठीक है। ए पावर जो है 1 बटे ए का मान निकालना है, ठीक है। ए पावर 1 बटे ए का मान हमको फाइंड करना है। लेकिन एक चीज़ नोटिस कीजिए आप, क्या के किसका मान है, के किसका मान है, के मान है ए पावर 1 बटे ए का मान जो है के है। के किसका मान है, ए पावर 1 बटे ए का मान है। तो हमको कितना आया इसका मान, तीन आया, ठीक है। इसका मान कितना आया, 3 आया। तो इसी तरह जो है इस सवाल जो है का सॉल्यूशन यहाँ गलत लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग जो है ऐसे ही बनाइएगा, यह एक सही मेथड है, आप लोग इसी तरह बनाइएगा सवाल। देख लिए आप इस मेथड से जो है के का मान कितना निकल गया, 3 निकला। तो ए पावर 1 बटे ए का मान 3 निकला। और दूसरा मेथड से देखिएगा, यही ए का पावर जो है, ए का मान जो है दूसरा आएगा, मतलब 3 पावर 1 बटे 3 आएगा। अब जो मेथड से हम बनाएंगे, ए पावर 1 बटे ए का मान क्या आएगा, 3 पावर 1 बटे 3 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, चलिए निकाल के देख लेते क्या आता है, ठीक है। मेरे अंदाज से आना चाहिए 3 पावर 1 बटे 3 आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए निकाल के देखते हैं। इसलिए ये सवाल गलत है, ठीक है ना, ये सवाल जो है गलत है, इसका सॉल्यूशन ही गलत है। चलिए निकाल के देखते हैं। मान लीजिए ए पे पावर 1 बटे ए का मान आपको दिया हुआ है, 1 बटे ए का मान दिया हुआ है बी, ठीक है। बी ने दिया हुआ है, बी पे पावर 1 बटे बी दिया हुआ, ठीक है। और सी पे पावर 1 बटे सी का मान दिया हुआ है, तीनों बराबर, सी पावर 1 बटे सी, तीनों क्या है, बराबर, इक्वल। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ए पावर बी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं रहेगा,
तो ए और बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी पे पावर ए लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। अब हम क्या कर सकते हैं, सी पावर 1/c है तो हम सी पे पावर क्या लिख सकते हैं, सी पे पावर क्या लिख सकते हैं, बी का मान लिख सकते हैं, सी पावर बी का मान लिख सकते हैं, बी पावर सी लिख सकते हैं। चलिए इसको समझिए बढ़िया से कैसे होगा। मान लीजिए ए पे पावर 1/a है इज इक्वल टू बी पावर 1/b है, तो इसका पावर को हम इधर लेके जा सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे रहता है x इज इक्वल टू √2, तो मतलब x इज इक्वल टू 2 पावर 1/2 रहता है ना। तो इसको क्या करते हैं, इधर इधर आने के बाद क्या हो जाता है, x² हो जाता है, x इज इक्वल टू 2, तब ना इधर x² रहता है तो x इज इक्वल टू क्या करते हैं, √2 कर देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ की है, जो यहाँ 1 फ्रैक्शन में पावर था इधर आके क्या हो गया, इंटीजर्स में बन गया। ठीक है, अब इधर बी पे पावर भी क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, वही काम किया यहाँ। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए अब सवाल पे सॉल्व कर सकते हैं, सवाल क्लू मिल गया हम लोग को, अब सवाल सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, ए पे पावर बी सी प्लस बी पे पावर ए सी प्लस सी पे पावर ए बी है इज इक्वल टू 729 है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए पावर बी सी का मान हमको कितना, ए पावर बी का मान हमको कितना निकला है, ए पावर बी का मान निकला बी पावर ए, तो लिख लीजिए बी पावर ए सी। अब देखिए यहाँ भी बी पावर ए सी है, इसको भी रहने दीजिए। अब सी पावर ए का मान क्या निकला है, सॉरी सी पावर बी, ए बी है तो बी ए भी कर सकते हैं, है ना, ए बी है तो बी ए भी कर सकते हैं। सी पावर बी का मान हम क्या रख लेंगे, यहाँ ए बी नहीं बी ए लिख दीजिए। ठीक है, ए बी है बी ए दोनों बात बराबर ही होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सी पावर बी का मान क्या आया, बी पावर सी, बी पावर सी ए। ठीक है, यहाँ ए सी भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 729 आया। ठीक है, चलिए 3b पे पावर ए सी, 3b पावर ए सी इज इक्वल टू 729 आया, जो काटिए 243 आएगा। b बराबर क्या आ जाएगा, b पावर ए सी बराबर क्या आ जाएगा, 3 पे पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 243 का फ्रैक्शन नहीं कीजिएगा, स्क्वायर रूट निकालिएगा, या इसको आवाज गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 3 पे पावर 5 आएगा। ठीक है, तो अब बी का मान हम क्या लिख सकते हैं, या बी का मान क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ए सी का मान क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। अब देखिए ए पे पावर बी इज इक्वल टू क्या आया था, बी पावर ए आया था। ठीक है, अब इसको फिर उल्टा कर दीजिए, ए पावर 1 जैसे सवाल में था उसको ऐसे लिख दीजिए, बी पावर 1/b, बी का मान आया 3, तो ए पावर 1/a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं। बी का मान 3 है तो ऊपर भी यहाँ भी 3, बी पावर 1/b क्या हो जाएगा, ई भी 3 लिख दिए, इसका ई भी बी का वैल्यू 3 लिख दिए, तो ऐसे आ गया आंसर। चलिए देखिए दोनों, उधर क्या आया था, ए पावर 1/a का मान 3 आया था, इधर ए पावर 1/a का मान आया 3 पावर 1/3, तो ये सवाल ही गलत है। ठीक है ना, ये सवाल का सॉल्यूशन गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। कितना नंबर, हाँ 64 नंबर है। 64 नंबर जो है, आइए 64 नंबर सॉल्व करके देखते हैं। 64 नंबर, चलिए 64 नंबर सवाल क्या कहता है, x का मान क्या है, 1/2 माइनस √3। ठीक है, तो वैल्यू फाइंड करना है, x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 10। ठीक है, तो सबसे पहले x का मान हम फाइंड करते हैं रेशनलाइजेशन करके। 2 माइनस 1 √3, यहाँ बन जाएगा 2 प्लस √3, यहाँ भी बन जाएगा 2 प्लस √3। तो रेशनलाइजेशन करने के बाद आंसर है 2 प्लस √3। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a² माइनस b², 4 माइनस 3 बन जाएगा। तो इसका मान क्या निकला, 2 प्लस √3। अब इसको क्या करना है, x का मान इस पर पुट कर देना, x³ है तो 2x का मान क्या निकला, x का मान निकला 2 प्लस √3। तो यहाँ x का मान रखिए 2 प्लस √3 का क्यूब माइनस 2
2+√3 का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2+√3 प्लस 10। ठीक है, अब इसको निकालिए, सॉल्यूशन इसका निकालिए। क्यूब कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3a² बी, ठीक है, प्लस 3ab², 3ab², 3 दूनी 6√3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 2 है बाहर में रहने दीजिए, इसका होल स्क्वायर कीजिए, a² प्लस b² प्लस 2ab। इसके बाद क्या करेंगे, इसको लिखिए यहाँ, -14 -7√3 प्लस 10। ठीक है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ प्लस 10 लिखा हुआ है, अंतिम वाला पार्ट जो बच गया वो प्लस 10 लिखा हुआ है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 8 प्लस 3√3 प्लस 12√3 प्लस प्लस इसको ऐड करिए, सबको एक जगह लिखिए, ऐड करके एक जगह सबको मिला करके लिखिए। चलिए सबको सॉल्व करके लिखिए इसको एक लाइन से। हाँ यहाँ ही देखिए, यहाँ मेरा ही गलती हो गया, यहाँ गलती हो गया, यहाँ 6 इंटू 3 होगा ना। मान लीजिए ए क्यूब किए, ठीक है, बी क्यूब के लिए प्लस 3a² बी किए, ठीक है, प्लस 3ab² होता है, 3a 3 दूनी 6, इसका स्क्वायर कीजिए, √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 ना होगा तो 6 3 का 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सही है। फर्स्ट टर्म लिख दिए, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म यहाँ लिख दीजिए 18। इसको लिखिए 4 दूनी 7, 4 3 7 दूनी 14 -14, यहाँ हो जाएगा -4√3। ठीक है, यहाँ क्या चीज़ का सिंबल था, -7x वाला है क्या, हाँ -7x वाला है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए -14 माइनस, यहाँ देखिए फिर गलती हो गया, 4 दूनी 8√3 होगा ना। चलिए -14 -7√3 प्लस 10। अब देखिए जो कटने वाला उसको कटाना पड़ेगा। ठीक है, सबको जोड़िए, पहले लिखिए 12 3 क्या हो जाएगा 15√3। ठीक है, ये दोनों टर्म मिलके एक बन गया। फिर देखिए आप जोड़िए, 8 7 -15√3, ये भी हो गया 15√3। ये दोनों टर्म का भी खेला ख़त्म हो गया, सॉरी इसका और इसका खेला ख़त्म हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए और 14 दूनी 28, यहाँ देखिए 10 8 को जोड़िए, 10 और 18 को जोड़िएगा क्या हो जाएगा +28। यहाँ 14 दूनी 28 में यहाँ -28, ये 8 बच गया आपका, अंतिम में काटिए, ई कट गया, ई कट गया, तो आंसर क्या आ गया 8 आ गया आंसर। ठीक है, इसी तरह बनेगा, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, आंसर आ जाएगा 8 आंसर। चलिए अब 66 नंबर को सॉल्व किया जाता है। 64 के बाद क्या आ गया 65 आप लोग अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 65 जो उसी तरह सॉल्व होगा, x का मान निकाल करके यहाँ जो दिया हुआ है उसको क्या करिएगा, इसमें पुट कर दीजिएगा। 67 नंबर जो है इसी टाइप का है, 67 नंबर को हम बता देते हैं। ठीक है ना, 67 नंबर को हम सॉल्व कर देते हैं। 65 नंबर इजी सवाल है, आप लोग अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए 66 नंबर हम सॉल्व करते हैं। इसी के जैसा जो सवाल है 67 नंबर, 65 के जैसा जो सवाल है 67 नंबर, उसको हम सॉल्व करवा देंगे। 65 आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा, या अगर जिसको दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, 65 नंबर हम सॉल्व करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 66 नंबर चलिए सॉल्व करते हैं। मान को पुट करके निकालने वाला सवाल है, ठीक है ना, वही देखिए वही चीज़ है, x³ -3x² -12x + 6 का मान फाइंड करना है। x का मान यहाँ दिया हुआ है, वही काम करके आप लोग पुट कर दीजिएगा। x³ निकालिएगा, फिर x² का मान निकालिएगा, फिर सबको मान रख करके उसमें पुट करके निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 67 नंबर उसी के जैसा है, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए 6 नंबर क्या बोल रहा है, आइए उसको सॉल्व करते हैं। 4/√10 -2√21। ठीक है,
सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट का मान निकालना है। √10 माइनस 2√21 का मान क्या आ जाएगा, इसको मान लेते हैं √x, ठीक है। इसके बाद इसको मान लेते हैं √x माइनस वाई। अब इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई का मान हमको आ जाएगा 10, x प्लस वाई का मान आ जाएगा हमको 10, और एक्स वाई का मान क्या आ जाएगा, एक्स वाई का मान आ जाएगा 21, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे आइए वो भी बता देते हैं आप लोग को। y बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस वाई, सॉरी y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स, यहाँ लिख दीजिए 10 माइनस एक्स। जिसका y का मान निकालना, y का मान निकाल के पुट कीजिएगा, x का मान निकालना होगा, x का मान निकाल के पुट कर दीजिएगा, आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x इंटू 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 21। इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा x² आएगा, इसको इधर भेज दीजिएगा तो x² पॉजिटिव में आ जाएगा, 10x आएगा, इधर भेज दिएगा -10x बन जाएगा प्लस 21। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 7 3 10 7 3 21। तो x का मान क्या आ जाएगा, x² माइनस 3x माइनस 7x प्लस 21। x का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, x माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ भी वही होगा, x माइनस 3 आ जाएगा। तो x का मान या 3, x का मान क्या निकला, या तो 3 निकलेगा या तो 7 निकलेगा, ठीक है। x का मान या तो 3 निकलेगा या तो 7 निकलेगा। अब उसको क्या करना है, यहाँ पुट कर देना 4 बटे, यहाँ पुट कर देंगे। हाँ, x का मान जो है क्या करेंगे, यहाँ जो है x का मान क्या होगा, 7 लेंगे। पूछिए 7 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ डिफरेंस है, तो डिफरेंस हमेशा बड़ा में से छोटा होता है, तो √7 का मान हमेशा बड़ा होता है √3 से, इसलिए x का मान क्या लेंगे, √7 लेंगे। चलिए तो अब सॉल्व कीजिए। अब y का मान क्या लेंगे, जो बच गया वो y का मान हो जाएगा। यहाँ इक्वेशन में रख दीजिए x का मान लीजिए x का मान हम रखे 7, x का मान रखे 7 प्लस वाई, ये इक्वेशन 1 में इसका मान पुट कीजिए। x का मान रखे 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हुआ, तो y का मान क्या निकला, 10 माइनस 7, तो y का मान निकल गया 3, तो y का मान यहाँ 3 रख दिए, ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे √7 माइनस √3, इसका मान आया हमको, इसका मान आया √7 माइनस √3। अब इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, √7 प्लस √3, यहाँ भी √7 प्लस √3 कर दीजिए। अब मान को सॉल्व करके निकाल दीजिए, 4 इंटू √7 प्लस √3 हो गया a² माइनस b², 7 में से 3 गया 4, ये 4 कट जाएगा, आंसर आया आपका √7 प्लस √3 आंसर आया। देख लीजिए आंसर मिला लीजिए, 64 नंबर का आंसर। कितना नंबर, 64 66 नंबर है। √7 क्या आया, √7 प्लस √3 आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब 67 नंबर को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 65 के जैसा ही है सवाल, सेम इसी तरह सॉल्व होगा। मान निकाल करके मान को रखना है, कैलकुलेशन कर देना है, और क्या। चलिए 67 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। 67 नंबर सवाल क्या कहता है, y का मान क्या है, 3 पावर 1/3 प्लस 3, तो हमको वैल्यू फाइंड करना है, y³ माइनस 9y² प्लस 27y, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, y³ का मान निकाल लेते हैं। y³ का मान निकालिए तो क्या आ जाएगा, 3 पावर 1/3 का होल पे पावर क्या आ जाएगा 3 प्लस 27 प्लस a³ प्लस b³ प्लस 3 a³ प्लस b³, ठीक है, प्लस 3a² b होगा, 1/3 का स्क्वायर इंटू b प्लस 20 प्लस 3 इंटू 3 पावर 1/3 इंटू 9, ठीक है। 27 को ऐसे लिख सकते हैं, नहीं 27 y का मान है, 9×27। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड।
सॉरी इसका मान है वाई क्यूब का मान है, ठीक है। वाई क्यूब को ना सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो वाई क्यूब का मान होगा थोड़ा सा, यहाँ देखिए वाई क्यूब का मान है, ठीक है। वाई क्यूब का मान कितना निकला, ए क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी, ठीक है, प्लस 3ab² प्लस 3ab का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है। वाई क्यूब का स्क्वायर निकल गया। और वाई स्क्वायर निकालिए। वाई स्क्वायर का वैल्यू को फाइंड करते हैं। a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। वाई स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, 3^2/3 प्लस 9a² प्लस b², इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3^1/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुना में मल्टीपल में क्या और क्या होता है, x⁴n का होल पावर m रहता है, तो x पावर क्या लिखते हैं, x⁴n का होल पावर m रहता है, तो उसको क्या लिखते हैं, x⁴mn लिखते हैं ना। उसी तरह यहाँ कर रहे हैं, तो गुना करके क्या बन जाएगा, ये 3^2/3 बन जाएगा, ठीक है। तो वही काम यहाँ किया। तो वाई स्क्वायर का मान क्या निकल जाएगा मेरा, 3^2/3 एक a² प्लस b² प्लस 2ab 2a हो गया, b लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। 3^2/3 प्लस 9 प्लस 6 पावर 3 दूतिया 6 इंटू 3^1/3। अब इसको सॉल्व करके लिखिए, देखिए एक जगह लिख करके लिखिए इसको, क्या आया इसका मान, 9 प्लस 3^2/3 आया मान, प्लस 6 पावर क्या आया, 3 इंटू 1/3, 3 इंटू 3^1/3, 6 इंटू 3^1/3 आया इसका मान, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, -9² है तो इसको -9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पूरा वैल्यू को क्या करना है, -9 से मल्टीप्लाई कर देना, करके देख लीजिए कितना आ रहा है। 9 प्लस 3^2/3 प्लस 6 इंटू 3^1/3, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, -81 -9 3^2/3 -54 3^1/3 आएगा, ठीक है। पहला का मान इतना आया, दूसरा का मान इतना आया। वाई स्क्वायर का मान यहाँ लिख लीजिए। वाई स्क्वायर का मान कितना आया, -81 -9 इंटू 3^2/3 -54 का होल 54 इंटू 3^1/3, इसका आया वो 9 स्क्वायर का मान आया। इसको लिख लेंगे यहाँ साइड में, -9 स्क्वायर का मान है, -9 वाई स्क्वायर इक्वल टू इतना आया, ठीक है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। 27 वाई का मान निकालते हैं। अच्छा, वाई क्यूब को भी सॉल्व करके निकाल लेते हैं, वाई क्यूब का भी मान निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए वाई क्यूब है, इसका भी मान निकाल लीजिए सॉल्व करके, a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, प्लस 3a² भी, ठीक है, प्लस 3ab², ये भी ठीक है, 3ab², 3 का स्क्वायर, ठीक है। वाई क्यूब का भी मान निकाल लीजिए, इसको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 3 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस 27 रहेगा, प्लस 9 इंटू 3 × 9, ठीक है, 9 इंटू इस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3^2/3 हो जाएगा, यहाँ समझ में आ गया होगा, प्लस 27 इंटू 3^1/3, ठीक है, इंटू है बीच में, इंटू इसका भी मान लिख लीजिए, क्या है, 27 3 30 हो जाएगा, 30 प्लस 9^2/3 प्लस 27 इंटू 3^1/3, इसका भी मान लिख लीजिए। यहाँ वाई क्यूब का मान कितना आया, लिखिए 30 प्लस 9^2/3 प्लस 27 इंटू 3^1/3, यह आया वाई क्यूब का मान, ठीक है। अब हम अब किसका मान सॉल्व करना है,
अब हमको निकालना है 27y का मान। चलिए 27y का मान निकालते हैं। चलिए 27y का मान निकालते हैं। आइए 27y का मान क्या आ जाएगा, 27 इंटू 3⁻⁴ प्लस 3। 27 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 3⁻³ लिख सकते हैं 27 को, इंटू 3⁻⁴ गुना में क्या होता है, पावर प्लस में चल जाता है। गुना में पावर क्या होता है, प्लस में चल जाता है। प्लस 3⁻3, अब देखिए यहाँ 3 पावर ऐसे पहले लिखने दीजिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको 3⁻3 प्लस 1/3, आई भी प्लस हो जाएगा, प्लस 3⁻3 इसका 3, अब इधर इसका भी 1 हो जाएगा। ये भी 3 पावर 1 है ना, 3 प्लस से क्या हो जाएगा 4, जोड़िए 3 पावर क्या आ जाएगा, 3 3 6 1 7/3। सॉरी 3 3 6 तो 3 3 9 1 10, 10/3 आएगा पावर, प्लस 3 पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27y का भी मान निकल गया, इसका भी मान निकल गया। आप सबको एक जगह लिख करके प्रोसेस कर दीजिए सबका। चलिए आइए सबको एक जगह लिखते हैं। पहले 30 प्लस 9, इसका मान लिखिए पहले, y³ का मान 9⁻2/3 प्लस 27 एक सेकेंड यहाँ नोटिस कीजिए, ई कट रहा है, काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं पहले लिख लेते हैं, एक जगह लिख लेते हैं, इसके बाद कटाएंगे। ठीक है, 30 लिखिए, 30 लिख दिए, प्लस 9⁻2/3 लिख दीजिए। यहाँ भी -9⁻2/3 है, दोनों टर्म को एक जगह लिख दीजिए। -9 इंटू, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। दोनों का तो सेम ही है 9। यहाँ 3 मैंने लिखे, वही दिक्कत है। y³ का मान यहाँ देखिए, y³ का मान यहाँ गलत लिख दिए। यहाँ y³ का मान जो है गलत लिख दिए थे। यहाँ क्या होगा, 9 इंटू 3⁻2/3 होगा, है ना। यहाँ y³ का मान गलत लिख दिए थे, आप निकाल करके देख लीजिएगा। आप देखिए, अब एक जगह लिखिए सबको, इसके बाद सबको सॉल्व कीजिए। चलिए आइए सबको यहाँ देखिए, सबको एक अच्छे से एक जगह लिखिए। यहाँ पर पावर क्या होगा, 9 इंटू 3⁻2/3 होगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, गलती से लिखा गया था हमसे। y³ का मान इतना होगा, इतना बड़ा सवाल में थोड़ा सा यहाँ गलती लिखा गया। चलिए हाँ, तो आप सबको सब टर्म को एक जगह लिखिए। 30 प्लस, चलिए लिखते हैं 30 प्लस y³ का मान 30 प्लस 9 इंटू 3⁻2/3, यहाँ माइनस में इसको भी लिख दीजिए। दोनों टर्म को एक जगह लिखते हैं, 9 इंटू 3⁻2/3 हो गया। अब क्या करेंगे, ई हो गया, ई सब हो गया। अब लिखिए -54 इंटू 3⁻1/3 प्लस 27 3⁻1/3 प्लस 3⁻4, यहाँ ये जो 3⁻4 लिख दीजिए। ठीक है, और क्या बचा, हाँ ये भी देखिए 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं। 3 3 9, 3 27, 3 81, तो इसको भी वही लिख दीजिए, -3⁻4 लिख दीजिए। ये भी हो गया, 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 बचाई 3 पावर 10 10/3, इसको लिख दीजिए। ठीक है, ई कट गया। इसके बाद देखिए और क्या कट रहा है, ई भी कट गया। इसके बाद देखिए और क्या कट रहा है,
हाँ, इसके बाद देखिए यहाँ बचा 30 माइनस 54 इंटू 3^1/3 प्लस 27 3^1/3। अब यहाँ देखिए 3^10/3 है। 3 पावर क्या है? 3^10/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे करके लिख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 दे दिए, 3 पावर क्या आ जाएगा? 10। 3 पावर 10 का मतलब क्या गया? 3 को 10 बार लिख दीजिए। 3 गुना 3 गुना 3, 3 गो हो गया। फिर लिखिए 3 गुना 3 गुना 3, फिर 3 गो हो गया। 3 3 6 गो हो गया। अब लिखिए फिर 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9, 1 को 10 हो गया। देख लीजिए। अब 3 3 का पेयर निकाल लीजिए। 3 का 1 3 निकल गया, फिर 3 का 1 3 निकल गया, फिर 3 का 1 3 निकल गया, और ये बच गया रूट में। ये क्या बच गया? रूट में। तो 3 3 9 3 27। ठीक है, क्या आ गया? 27। 3 पावर 1/3 आ जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा? 27 3 पावर 1/3। जैसे देखिए यहाँ 3 3 3 आया था ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 आया था, और ये क्या आया था? ऐसे करके आया था। ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना है? 3 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 आया था। इसको अब एक जगह करके लिख दिए। 3 3 9 3 27, 3 पावर 1/3। अब देखिए 27 27, ये दोनों भी 54 हो गया। 54 इंटू 3 पावर 1/3। ठीक है, ई भी मिलकर कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 30 आंसर आ जाएगा। चलिए 67 नंबर भी आपका सॉल्व हो गया। आइए अब 68 नंबर सॉल्व करते हैं। 68 नंबर भी जो है सवाल क्या है? गलत है। 68 नंबर भी सवाल क्या है? गलत है आपका। इसको सही करना पड़ेगा सवाल को। सवाल क्या गलत है? आइए बताते हैं। सिक्सटी 68 नंबर सवाल को सही कर लीजिएगा आप लोग। 68 नंबर जो सवाल है वो क्या लिखा हुआ है? 1/√8 प्लस 1/, होल का रूट है, √8 प्लस 2 है, प्लस √15 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? ये जो सवाल है ये कैसे चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा √8 प्लस 2 √15। इसको यहाँ भी यहाँ पे जो है प्लस जो है ये नहीं रहना चाहिए यहाँ प्लस। ठीक है, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो फिर सवाल का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सवाल का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अब इसको क्या कर दीजिए? सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व कर दीजिए। √8 प्लस 2 √15 का मान क्या आ जाएगा? यहाँ देखिए, सीधा यहीं सॉल्व करते हैं। 5 + 3 8 होता है, प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 लिख सकते हैं 15 को। ठीक है, अब देखिए इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पूछिए कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए ए स्क्वायर 5 √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, बी स्क्वायर, ठीक है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab। ठीक है, हो गया। देख लीजिए 5 3 8 प्लस 2, देखिए हो गया। इसलिए बोलते हैं इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे? या तो हम आपको बताए भी है, कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, स्क्वायर रूट निकालना है क्वाड्रेटिक सर्ट का, तो उसका कॉन्सेप्ट भी बताए हैं। इसको क्या मान लेते हैं? √x + y मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? √x प्लस, यहाँ प्लस का साइन रहेगा तो यहाँ भी प्लस का साइन देंगे, √x + y मान लेते हैं। इसका रूट हटा करके यहाँ स्क्वायर हो जाता है। फिर कंपेयर कर लेते हैं रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के से कंपेयर कर लेते हैं। जो इरेशनल रहता है, जो सर्ड रहता है, सर्ड वाला को सर्ड वाला से कंपेयर कर लेते हैं। फिर एक्स वाई का मान निकाल करके आंसर आ जाता है। तो यहाँ क्या निकला? एक्स वाई का मान क्या है? सॉरी, इसका मान क्या निकला हमको? 1/√8 प्लस 2 √15 का मान क्या निकला? √5 प्लस √3 निकला। आप इसको क्या कीजिए? रेशनलाइजेशन कर दीजिए। √5 माइनस √3 यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी √5 माइनस √3 हो जाएगा। a + b इंटू a माइनस b, तो क्या आ गया? 5 में से 3 गया 2, 1/2 √5 माइनस √3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए 68 हो गया। 69 नंबर क्या कर रहा है? 69 नंबर 67 नंबर सॉल्व किया तो उसी तरह होगा 69 नंबर भी। 69 नंबर भी उसी तरह। आइए 71 नंबर को सॉल्व किया जाए। चलिए 71 नंबर को सॉल्व करते हैं। 71 नंबर को सॉल्व करते हैं। आइए
71 नंबर सवाल क्या कहता है, रूट अंडर, ये पूरा हॉल का रूट है, ठीक है, जितना भी नंबर आ रहा है उसके बाद आएगा पूरा हॉल का रूट है, रूट एक्स इंटू 2 पावर एक्स, फिर रूट क्या है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स क्या है, एक्स स्क्वायर 3x पावर क्या है क्यूब, फिर क्या है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स क्या है, एक्स क्यूब 6x पावर 6 पावर 6 हो गया। फिर क्या हो गया, यहाँ देखिए ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स क्या है, एक्स पावर 4 9x पावर 10 इंटू 9x पावर 9x पावर सॉरी पावर में 6x पावर 6 x पावर 6 है, ये भी x पावर 3x पावर क्या है 3 है, ठीक है। सवाल देखिए सही लिखा हुआ है, हाँ सवाल सही लिखा हुआ है। चलिए 9x पे पावर 10 दीजिए, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। इससे रूट बन गया x 2 पावर x, फिर एक्स स्क्वायर 3x पावर क्यूब एक्स क्यूब 6x पावर 6। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम, 9x पावर 10 लिख दिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, x पावर 4 है तो 1 बट्टे में क्या लिख सकते हैं, x पावर 4 लिख सकते हैं, x पावर 4। अब डिवाइड में पावर रहता है तो क्या होता है, घटता है, गुना में रहता है तो जुटता है, ये सब बात तो आपको पता ही होगा। तो ये घटा दीजिए या इसको काट भी दीजिए, x पावर 10 है तो 10 बार x लिख दीजिए, 10 बार ऐसे करके लिख दीजिए, नीचे में 4 है तो 4 बार लिख दीजिए, काट दीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 बचेगा 6 आपका, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, तो लिख दीजिए ये क्या बन जाएगा, ये कौन सा टर्म बन जाएगा, एक्स क्यूब 6x पावर 6 गुना 9x पे पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 9 छाके 54 हो जाएगा, 54x पावर 6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 54x पावर 6, इसका क्या है ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स x पावर 3। तो उसी तरह अब इसको भी कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स x पावर, ये x है, x पावर 6 है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स क्या है x पावर 3 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं बटे में x पावर 3 कर सकते हैं, तो ये कट जाएगा, ये भी कट के क्या बन जाएगा, x पावर 6 बटे x पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा कट के x पावर 3 बन जाएगा, x पावर 3 बन जाएगा, ठीक है। अब इसका सॉल्व कीजिए, अब इसको अंदर ई वाला को यहाँ तक तो सॉल्व हो गया अब, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए, देखिए पहले दोनों पहले इसको सॉल्व किया, ठीक है, इसको सॉल्व किया तो क्या आया 9x पावर 6 आया, दोनों का पावर क्या था x पावर 6, यहाँ भी x पावर 6 है, तो इसका मतलब क्या है नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 54x पावर 6 आया, ठीक है। इसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स था x पावर 3, इसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स क्या था x पावर 3, तो 54x पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना है x पावर 3, तो इसको क्या कर सकते हैं पावर में लाने के लिए इसको हम फ्रैक्शन बना सकते हैं, पावर को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो 54x पावर 6 इसको एक्स क्यूब को हम क्या कर दिए 1/x क्यूब लिख दिए फ्रैक्शन में, तो 1/x क्यूब लिखेंगे, पावर में ही रहना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 54x पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, वही यहाँ चीज़ लिखे हैं सॉल्व करके, इतना दूर को सॉल्व करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक सॉल्व हो गया, ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया, अच्छा के 54 x पावर 6 कट गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स पावर क्यूब, ठीक है, 3x पावर क्यूब लिख सकते हैं, 3x पावर क्यूब लिख सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर x पावर क्या है 2 है यहाँ, तो 54 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर 54 गुना 3 कीजिएंगे तो क्या आ जाएगा 162 आ जाएगा, x पावर 3 ही रहेगा, ठीक है। ये जो ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स एक्स स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे पावर में ला देंगे x पावर स्क्वायर के, तो
62 एक पावर एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 2 पावर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4, 324 पावर एक्स बन जाएगा। ठीक है, 324 पावर एक्स बन जाएगा और इसका क्या रहेगा एक्स यहाँ पावर रहेगा, एक्स यहाँ पावर रहेगा। तो वही करेंगे 324 एक्स, ये जो पावर वाला है ये क्या बन जाएगा बट्टे में आ जाएगा, ये एक्स ख़त्म हो गया, तब हॉल वाला जो रूट है वो बचा हुआ है तो रूट फिर 324 आ जाएगा, इसके ऊपर फिर से रूट आ जाएगा। रूट 324 का मान कितना होता है बताइए, रूट 324 का मान होता है 18 और 17 का मान कितना होता है, रूट 289 का मान कितना होता है 17, तो वही 17 का स्क्वायर 289 होता है, यहाँ 289 होता है 17 लिखते हैं, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, तो यहाँ 18 लिख दिए। सवाल समझ में आ गया होगा आप लोग को, मतलब पीछे से रूट को सॉल्व करते जाना, पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, फिर इसके बाद इसका मान जो आएगा इससे क्योंकि इसका पावर दोनों का पावर सेम आ जाएगा, दोनों का पावर सेम है तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों को। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर इससे जो मान निकलेगा इसका पावर और इसका पावर जो है सेम रहेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर जो है क्या कर सकते हैं, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका पावर और इसका पावर सेम रहेगा, तो इसी तरह जो है पावर सेम रहेगा, मल्टीप्लाई करते जाइएगा, रूट हटते जाएगा, फिर हटते जाएगा, अंतिम में जो रूट बचेगा उसका आंसर लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। 71 नंबर तक हो गया, अब 72 नंबर सॉल्व करते हैं। आइए, क्या है 7 + 2√6 रूट अंडर 7 + 2√6 प्लस रूट अंडर 7 इन क्या है -2√6 है, -2√6 का मान क्या है x है, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, या आप इसका मान भी निकाल सकते हैं। 7 + 2√6 का जो है मान निकाल लीजिए, √x + √y। इस कॉन्सेप्ट जो बताए थे आपको, क्या बताए थे कॉन्सेप्ट, स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक शब्द का जो कॉन्सेप्ट बताए थे उससे आप इसका मान निकाल लीजिए। मान निकालने के बाद दोनों का मान निकल जाएगा, इसका भी मान निकाल लीजिए, इसका भी मान निकाल लीजिए, दोनों का मान जो आएगा यहाँ पुट करके जोड़ दीजिएगा, x √y, इसका मान लीजिए मान आया, जो भी मान आया इसका भी जो भी मान आया, दोनों को जोड़ करके x का मान आपका निकल जाएगा, या हम जैसे बना रहे हैं वैसे बनाइए, दोनों तरीक़ा से बन सकता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा √7 + 2√6। ठीक है, फिर प्लस √7 - 2√6 = क्या आ जाएगा x। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो क्या आ जाएगा, ये हट जाएगा, रूट हट जाएगा, इसका भी रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या आ जाएगा a² + b², इसके बाद क्या आ जाएगा +2ab। 2 अब a लिखिए यहाँ 7 + 2√6 फिर +2ab, सॉरी प्लस नहीं होगा, 7 - 2√6 = x²। काटिए इसको, ई कट जाएगा, 7 7 क्या बचा 14 बचा, 14 + 2 रूट के अंदर अब दोनों को गुना कर दीजिए, एक ही रूट में लिख दीजिए दोनों को। अब देखिए ये a + b है, ये a - b है, तो क्या बन जाएगा बताइए जल्दी से क्या बनेगा। बन जाएगा आपका क्या a² 49 - b² 6 के 36, 36 दूनी 6 के 36 का 6 चौके 24, 24 आ जाएगा यहाँ। 14 + 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 14 प्लस क्या आ जाएगा 2 गुना 5 आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा 14 + 5 × 10, आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, x², सॉरी अभी आंसर नहीं निकला, x² का मान निकला हमको 24, x² = क्या आया 24 आया। तो अब x का मान हमको निकालना है, x का मान क्या आ जाएगा √24 आ जाएगा। 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 दूनी 4 या 12 दूनी 24, 2√6 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए 72 हो गया, अब 73 को सॉल्व करते हैं। 73 नंबर को सॉल्व करते आइए। 73 नंबर क्या कहता है, रूट अंडर
3 का स्क्वायर रूट अंडर 9 का स्क्वायर रूट अंडर 81 का स्क्वायर अंडर रूट अंडर क्या है 16 का होल पावर 16 पावर 16 है। ठीक है, अब देखिए वही काम करेंगे, पीछे से सबको प्रोसेस करते चलिए। 16 क्या बन जाएगा, 16 पावर जो 16 है, ये जो स्क्वायर रूट जो पावर है इसको बट्टे में 1/2 लिखिए तो बन जाएगा 16 पावर क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। ठीक है, 16 पावर 8 बन जाएगा। फिर अंदर वाला सब लिख दिए, 3 स्क्वायर, यहाँ लिखिए 9 स्क्वायर 81 का स्क्वायर, ठीक है। अब वही काम कीजिए, यहाँ पे 81 पे पावर क्या आ जाएगा 2 है, ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या आ गया 1/2, 16 पावर 8 है तो इसका 2। अब यहाँ लिख दीजिए 9 स्क्वायर, यहाँ लिखिए 3 स्क्वायर, इसको रूट दे दीजिए। 8/2 है तो कट के क्या बन जाएगा 4, 16 पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा तो हो जाएगा 81 पावर, कुछ नहीं रहेगा। फिर अभी रूट का जो है 1/2 पावर दीजिए, 9 पावर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। 81 पावर क्या आएगा 1/2 आएगा। 81 क्या होगा 9 का स्क्वायर, 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर 1/2 लिख दीजिए, ई रूट का मान 1/2 लिखे। ठीक है, बचा अब यही 3 स्क्वायर वाला रूट बचेगा आपका, ई रूट का प्रोसेस कर रहा है ई रूट का। अब देखिए 16 पावर 4 है तो ई रूट का प्रोसेस में भी यहाँ 1/2 आ गया तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 लिख दीजिए, 16 पावर 2 लिख दीजिए। ई दो खत्म हो गया, यहाँ लिखे 9, ई दो भी खत्म हो गया, यहाँ लिखे 9। तो इसको डायरेक्टली ये रूट के अंदर क्या 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर इंटू 16 स्क्वायर आया। अब दो का स्क्वायर रूट है तो मतलब दो का एक पेयर होता है, 3 इंटू 9 इंटू 16। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 इंटू 9 इंटू 16 को हम क्या लिख सकते हैं, सबको सवाल में से सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, कि इसका मान 6 इंटू 2 पे पावर 4 का मान निकालिए कितना आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 16 छके 96। ठीक है, यहाँ लिखिए 96। इसका मान कितना है पहले इसको देखिए, 29 27 गुना 16 कीजिए, 6 के 42 को 2 हाथ में 4, 6 दूनी 12 7 19 20 23 के 3 हाथ में 2, 2 एकम 2 2 4 432 इसका मान आएगा। उसी तरह सबका मान निकाल के देखिए, ये तो नहीं होगा, पहला नंबर आंसर नहीं होगा आपका। पहला वाला आंसर तो नहीं होगा। अब दूसरा वाला देखिए, सी नंबर देखिए, 6 पावर 3 इंटू 2 पावर 3, 6 36 छके 216, 202 दूनी 4 दूनी 8, देखिए 8 8 4 8 4 1 ये भी नहीं होगा, सी नंबर भी नहीं होगा। बी नंबर देखिए, डी नंबर देखिए, सबको तोड़ करके देखिए, 6 के 36 छके 216 गुना 2। डी नंबर को सॉल्व करके देखिए, 432 आपका पूर्णा चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ कितना मान आया 432 मान आया, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 432। डी नंबर को सॉल्व करके देखिए तो 6 के 36, क्या डी नंबर का मान क्या है 6 पावर 3 इंटू 2, इसको सॉल्व कीजिए तो 6 के 36 छके 216 गुना 2, 432 आ गया। मतलब आपका आंसर क्या आ गया, डी नंबर होगा आपका आंसर। सॉल्व करके देखना पड़ेगा, यही है। यहाँ 432 निकला तो आंसर को, सारा आंसर जो है ऑप्शन में जो आंसर दिया ए बी सी डी, चारों ऑप्शन को सॉल्व करके देखिए, जिसका मान 432 आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 73 नंबर भी सॉल्व हो गया। 74 नंबर को सॉल्व करते हैं। 74 को सॉल्व करेंगे, इसका 75 को सॉल्व करेंगे। आइए 74 नंबर को सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कीजिए।
जो जो सवाल हार्ड है उसको हम सॉल्व करवाएं, ठीक है। जो जो इजी है 1-2 सवाल को छोड़े हैं ताकि आप लोग अपने से करें, कैलकुलेशन वाला सवाल है, बाद बाकी सारा सवाल को हम सॉल्व करवाएं। आप लोग देखिएगा एक एक सवाल अच्छे से, ठीक है। सवाल को अच्छे से देखिएगा कैसे सॉल्व कराएं। प्रोसेस मेरा सारा सवाल का सॉल्व करवाने का, सारा सवाल का सॉल्व करवाने का सही है, आप लोग देखिएगा। 74 नंबर क्या बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स है 50 माइनस 2√56 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स है 6। 15 माइनस 2√56 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स है 6 इंटू 7 प्लस 2√2 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स क्या है 3 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 15 माइनस 2√56 का आपको मान को, वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसको फाइंड कर लेते हैं। 15 माइनस 2√56 का जो है वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको एक प्रोसेस बताते हैं, क्या स्क्वायर रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक सर्ड। तो इसका मान लीजिए स्क्वायर रूट करते हैं, जिससे हमको क्या निकलेगा 15 माइनस रूट, जिसका मान जितना भी निकलेगा ना, तो इधर क्या करेंगे, इधर रूट को इधर शिफ्ट कर देंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर के जैसे मान लीजिए इसका मान आया x, तो 15 माइनस 2√56 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो इसका मान निकल तो गया ना मेरा, कम से कम इसका मान निकल गया, तो इसका मान को इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। यही प्रोसेस करेंगे। आइए, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक सर्ड आपको निकालने के लिए बताया है √x माइनस √y, ठीक है। 15 माइनस 2√56 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, √x माइनस √y। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x प्लस y का मान क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, और एक्स वाई का मान क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा, ठीक है। एक्स वाई का मान आ जाएगा 15 और एक्स वाई का मान आ जाएगा 56। एक सेकंड इंक ढाल लेते हैं, इसके बाद अच्छे से। तो इसको सॉल्व करेंगे जैसे, तो एक्स वाई का मान मेरा क्या आ जाएगा, ठीक है। एक्स वाई का मान मेरा क्या आ जाएगा, एक्स वाई का मान मेरा आ जाएगा आपको 8 और 7 आ जाएगा, ठीक है। √8 और एक्स वाई का मान आ जाएगा 8 और 7, ठीक है। लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्शन में है तो एक्स का मान क्या लिखेंगे, एक्स का मान 8 आएगा और वाई का मान क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। एक्स का मान 8 आ जाएगा, वाई का मान 7 आ जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा समीकरण को। कैसे सॉल्व करना है, पहले वाई का मान यहाँ से निकालेंगे। वाई का मान क्या आ जाएगा 15 माइनस एक्स, इससे वाई का मान निकल गया 15 माइनस एक्स, ठीक है। तो वही वाई का मान को इसमें रख दीजिएगा, 15 माइनस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 56। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 15x, ठीक है। इसको इधर ले जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर माइनस 15x आ जाएगा और ये प्लस 56 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 8 और 7 आएगा। एक्स का मान एक बार 8 रखिएगा तो वाई का मान 7 आएगा, वाई का मान 7 रखिएगा तो एक्स का मान 8 आएगा। लेकिन एक्स का मान 8 लेने का क्या रीज़न है, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन हमेशा क्या होता है, बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए एक्स का मान यहाँ क्या रहेगा 8 रहेगा, ठीक है। इतना दूर तक सॉल्व कर लिए। आइए आगे सॉल्व करते हैं। x बराबर 8, y बराबर 7 हमको निकल गया इसका मान। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखिए √x का मान हो गया 8 माइनस 7, ठीक है। 15 माइनस √15 माइनस 2√8 का मान